देखिए जब ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा ना, तो इसके अंदर 50% बच्चे गलती कर देंगे। कितने? 50% बच्चे मिस्टेक्स करेंगे। क्यों करेंगे, इसके पीछे रीजन बताता हूं आपको मैं। वैसे आया हुआ क्वेश्चन है 2025 का, गलती कैसी करेंगे, है ना? गलती कैसी करेंगे? गलती ये करेंगे कि उनको पॉलिनोमियल की नॉलेज ही नहीं होगी पहले तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल पता होगा तभी इसका आंसर तुम निकाल पाओगे। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखा होगा, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी क्यूबिक पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल, एक सेंटेंस में मैं अगर बोलूं मैं, पॉलिनोमियल ये इक्वेशन और एक्सप्रेशन विच कंटेन डिग्री, विच कंटेन पावर ऑफ एक्स, ईच टर्म शुड बी होल नंबर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पॉलिनोमियल आर द एक्सप्रेशन विच कंटेन वेरिएबल पावर होल नंबर। ओके, होल नंबर होनी चाहिए। यानी कि अगर हम ये बोलें आपसे कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 3x प्लस 4x प्लस 5, तो बोलेंगे ये पॉलिनोमियल है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता अंडर रूट एक्स करके, तब ये आंसर पॉलिनोमियल नहीं होता, तब ये पॉलिनोमियल नहीं होता। बात समझ रहे हो ना? पॉलिनोमियल होने के लिए आपको सबसे जरूरत है क्या? सबसे जरूरत क्या है कि इसका पावर ऑफ एक्स शुड बी होल नंबर। अब चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। अच्छा, अब जीरो की बात करें, जीरोज के लिए, तो नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो होगा इसका, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि जो इसकी डिग्री होगी वही इसका क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये, नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन के अंदर हमने कई सारी चीजें सीख ली, तो अब इसका आंसर तो पता लगेगा। मैक्सिमम पॉलिनोमियल कितने होंगे? 3 होंगे। कितने होंगे? मैक्सिमम पॉलिनोमियल 3 होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो फिर से वही आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज कितने होंगे? मैक्सिमम 2 होंगे। देखो मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, इसके समटाइम्स जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स क्या हैं? पहला मेथड तो ये है, कन्वेंशनल मेथड है। कौन सा मेथड? डी निकालो इसके, पहले दिखा देता हूँ मैं चेक करके आपको। डी निकाल लेते हैं। डी कितना होता है? बी स्क्र माइनस 4 ए से। तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आएगी? बी स्क्र 625 माइनस 4ac। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 625 माइनस 624। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया कि इसके अंदर डी की वैल्यू 1 है। यानी कि बोथ पॉलिनोमियल आर अनइक्वल। अनइक्वल होने से मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसके साइन अपोजिट हैं। नो नो नो, नेवर, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अनइक्वल होने का लॉजिक ये है कि इसके रूट्स -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 कुछ भी हो सकता है। +2 +3 -2 -5 कुछ भी हो सकता है।
तो इसलिए यहां से अगर मैं इसकी इक्वेशन निकालने जाऊं तो इसकी इक्वेशन आएगी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -25 प्लस माइनस अंडर रूट 1। तो अगर मैं सॉल्व करूं यहां से तो x की वैल्यू 2 आएंगी 25 प्लस 1 और x की वैल्यू 25 माइनस, तो कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी इसकी, और दोनों ही कैसी वैल्यू आ रही हैं? नेगेटिव आ रही हैं। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी हो गया। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुम्हें इसको शॉर्टकट तरीके से कराना चाहूँ, शॉर्टकट तरीके से कराना चाहूँ तो फिर इसको कैसे करेंगे? अगर मैं इसको शॉर्टकट तरीके से कराना चाहूँ तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको इसके बैकग्राउंड में आपको इसका लॉजिक पता होना चाहिए। तो लॉजिक पता होने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ और हम चलते हैं इसके ब्रीफ डिटेल में। डिटेल में जाने के लिए देखो, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशंस, सुनना ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर एक पॉइंट होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स हम कैसे निकालते हैं? -b/2a -d/4a, ये वर्टेक्स होते हैं। ये वर्टेक्स होते हैं, ध्यान सुनना, ये क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, इन वर्टेक्स को समझने के लिए हमें याद कर लेते हैं फिलहाल के लिए -b/2a -d/4a। इतना करने के बाद पैराबोला या तो अपवर्ड खुलेगा, या तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा या पैराबोला डाउनवर्ड खुलेगा। कट करेगा नहीं करेगा वो अलग विषय है। ठीक है, पैराबोला या तो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। तो पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, वर्टेक्स अपवर्ड डाउनवर्ड, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है ए, ये करता है ए डिसाइड। जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है या 0 से बड़ी है तो खुलेगा अपवर्ड पैराबोला, और ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो खुलता है डाउनवर्ड पैराबोला। छोड़ो इसको, तुम ऐसा करते हैं, इसको छोड़ते हैं, उसी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो अभी हम कर रहे थे, ये वाला ज्यादा हैवी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px cut the axis at the point 3 point, touch it at other 2 point, the number of zeros of px। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं तभी इस क्वेश्चन को कर पाओगे, तभी इसको कर पाओगे। देखो बात सुन लो, क्लास 10th में खूब पढ़ाया जाता है तुम लोगों को कि भाई देखो ये पैराबोला ऐसे जा रहा है, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं इसके अंदर? इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं मेरे 2। अगर ये एक बार टच करता है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? 1। अगर इन टच नहीं करता है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? नो, कोई भी नहीं है, नॉट। ये बेसिक बातें होती है, नंबर ऑफ जीरोज, ये बेसिक बात होती है। ठीक है, अगर हम चलें इसके दूसरे पॉइंट की तरफ कि इस केस में क्या होगा, तो इस केस में इसने बोला है कि 3 पॉइंट पर तो कट करता है, यानी कि एक पैराबोला, एक कोई ग्राफ है पी एक्स का, वो 3 पॉइंट पे तो कट करता है, ये कट कर गया, और 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है। टच करने मतलब
यहाँ टच करके या तो ऐसे निकल गया होगा, ये ऐसे निकल गया होगा, ऐसा कुछ। तो टच करना, कट करना, हम नंबर ऑफ जीरोज के अंदर काउंट तो करते हैं ना। टच करना, कट करना, नंबर ऑफ जीरोज के अंदर तो कट, हम इसको काउंट करते ही करते हैं। तो एक पैराबोला मेरा ये बन गया, सॉरी, एक जीरो मेरा ये बन गया, 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 एक जीरो मेरा ये बन गया। तो अब तुम मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोज बचे। सर आंसर आएगा दो। इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए, दो हो गए, सॉरी, दो और तीन पांच, पांच नंबर ऑफ जीरोज बन गए इसके। ठीक है, क्लियर है सबको, बढ़िया बात। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में शॉर्टलिस्ट किया तुम्हारे आगे। अब इसने हमसे क्या बोला है, इसने बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू fx हैज टू जीरोज, वन जीरोज, जीरो इज थ्री, वन जीरो, जीरो इज फोर, नो जीरोज। कोई भी लाइन x के ऊपर कहाँ कट कर रही है, एक बार कट कर रही है, तो कितने जीरोज हो गए, एक जीरो। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया और ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है ना। तो एक जीरोज कट कर रहा है, ये हो गया ऑप्शन। कितना है वो, सर आंसर आएगा वो तीन है वो जीरो। तो आंसर क्या बन गया इसका, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन करके, बेहतरीन क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब इसको देखते तुम बता दोगे नंबर ऑफ जीरो कितने हैं इसके अंदर। आंसर आएगा सर वन, टू, थ्री, तीन जीरो है, तीन जीरो। मजा आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैं आराम से समझ में आया। एक और क्वेश्चन करो। वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस ए रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्या अच्छा है इसमें, अच्छा अच्छा सर के बोलते जा रहे हो आप, क्या अच्छा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो इक्वेशन बनी मेरी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कोई पॉलिनोमियल है। और आपने खूब बचपन में पढ़ा था, यानी कि अभी क्या पढ़ा था कि सर कि जीरोस और कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है। कौन बताएगा तुम में से जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन। सर हम बताएंगे, हम बताएंगे। क्या है इसका जीरोज, तो देखो इसके दो जीरोज बनेंगे अल्फा एंड बीटा। इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है माइनस बी अपॉन ए। ये हो गया सम अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया दूसरा। कितने जीरोज हैं, दो, अल्फा एंड बीटा। बात तो समझ गई बात, बिल्कुल बढ़िया बात है। तो यहां से हमने क्या समझा, यहां से हमने ये समझा कि मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस पी, इसने बोला एक जीरो दूसरे जीरो के रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, तो एक अल्फा हो गया, एक वन अपॉन बीटा हो गया। अगर हम इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया, वन। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बी अपॉन ए। हमको पता है, हमको पता है, सबको पता है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तीन। तो पी अपॉन थ्री इक्वल टू वन। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर आएगा बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है सबको मेरे प्यारे बच्चों,